नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी और मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लिए कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो दूसरों की भलाई करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी और अपने परिवार की भी बिना चिंता किए वो धर्म के काम में, समाज के काम में आगे लगे हुए रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे कितना कुछ समाज के लिए, दूसरों के लिए अच्छा हो जाए, मतलब हमारे पास पुण्य का बहुत सारा खाता जमा हो जाए। लेकिन क्या वो पुण्य के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी सही बैलेंस बना पाते हैं या नहीं, या वो अपने कर्तव्य को छोड़कर कि जो वो पुण्य करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, क्या वो सही होते हैं या नहीं। तो चलिए फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक आदमी की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब था और भक्ति भाव वाला था, भगवान को बहुत याद करता था, उनको हर दिन उनसे प्रार्थना करता था, पूजा पाठ करता था। तो उसकी जो पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, और वो चारों लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं। तो लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ साधन जुटा सकें और उससे जा पाए। लेकिन उनको भगवान के प्रति इतनी आस्था थी कि उन्होंने सोचा कि हम पैदल ही यात्रा करना शुरू करते हैं और उस रास्ते में हम जिस तरह से भी वहां पहुंच पाएंगे पर हम जाएंगे। और वो एक दिन ऐसा आता है और वो लोग घर से निकल पड़ते हैं। कुछ सामान जो उनके पास था उसको लेकर के वो निकल पड़ते हैं। कुछ दूर निकलते ही उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि जैसा अभी चल रहा है टाइम, मई का महीना चल रहा है, ऐसा ही उस टाइम भी महीना था। मई का महीना था, बहुत तेज धूप थी, बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से वो तीनों चारों लोगों को इतना ज्यादा प्यास लगी और जो वो पानी घर से लाए हुए थे वो पानी भी उनका बहुत जल्दी ही गर्मी की वजह से खत्म हो गया। तो वो कुछ आगे ऐसे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन जब प्यास उनके हाथ से बाहर हो गई, उन्हें समझ नहीं आया कि अब एक कदम भी हम चल नहीं सकते। तो जो वो आदमी था उसने सोचा तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ कहीं आसपास कुछ ना कुछ तो पानी मिलेगा ही। तो वो थोड़ा पास जाता है तो देखता है एक साधु पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, प्रार्थना करता है कि हे साधु महाराज, मुझे आप बताइए, हम सभी पानी के प्यास से बहुत परेशान है, बताइए कि आसपास कहीं कुछ पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो वो साधु कहते हैं कि पास में ही एक छोटा सा दरिया है जहाँ पर तुम्हें पानी पीने के लिए मिल सकता है। वो ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है कि आपने मुझे मेरी पानी की तलाश को पूरा कर दिया। ये कहकर वो वहां से निकलता है तो अपने जो बच्चे थे, बीवी थे, उससे बोलता है कि तुम सभी थके हुए हो, तुम यहीं पर बैठो और मैं जाता हूँ, मैं पानी तुम लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और वो निकल पड़ता है। वो थोड़ी ही दूर जाता है, उसको वहां पर एक दरिया मिल जाता है और वहां से वो थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके किसी बर्तन में लेकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे 5 साधु मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा पानी के लिए परेशान थे। तो वो जब उन साधुओं को देखता है, उनकी स्थिति को देखता है, तो वो अपना सारा पानी लेकर के उन साधुओं को दे देता है। तो उसका जो बर्तन वो लेकर गया था वो खाली हो जाता है। तब वो क्या करता है, वो दोबारा वहां जाता है उस दरिया के पास, फिर दोबारा पानी भरता है और फिर रास्ते में आ रहा होता है। तभी वो देखता है कुछ लोग और पानी की प्यास की वजह से, कुछ साधु और परेशान बैठे हुए थे। वो अपना पानी फिर उनको दे देता है। फिर वो पानी भरने जाता है, फिर लौटकर जैसे ही रास्ते में आता है उसे फिर कुछ लोग दिखते हैं। ऐसा ही वो कई बार आता है और जाता है, आता है जाता है। जब जो वहां पर साधु थे जिन्होंने ये उसको पानी के लिए बताया था, जब वो ये देखते हैं कि अभी तक ये पानी लेकर नहीं आ पाया, तो वो खुद उस आदमी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जब वो आधे रास्ते तक आते हैं और ये सारा वाकया देखते हैं कि वो जो आदमी था वो बार बार पानी लेकर आता है और उन साधुओं को दे देता है और फिर चला जाता है। तब वो उसके पास जाते हैं वो साधु और कहते हैं कि क्यों तुम पानी लेकर अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा पाए। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं साधु महाराज, मैं पानी लेकर तो जा रहा था, लेकिन इस बीच जो साधु लोग आए वो पानी की प्यास के लिए
बहुत परेशान थे, बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे। मैं उनकी स्थिति नहीं देख पाया। मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले इनको ही पानी देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम इस धर्म के काम को तो तुम पुण्य मानते हो और तुम सोचते हो अगर ये नहीं किया तो मुझसे पाप हो जाएगा, लेकिन उनका क्या जो तुम्हारे आने की लौटने की आस में जो इस जीवन को ही खो दिए हैं। तुम्हारे बीवी तुम्हारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इतना ज्यादा पानी से व्याकुल हो गए थे कि उनकी सांस ही अटक गई और वो खत्म हो गए। तो ऐसे धर्म और ऐसे पुण्य का क्या काम जिससे तुम अपना कर्तव्य भी ना निभा पाए। तुम अपना धर्म भी बचा सकते थे और कर्तव्य भी, जैसे मैंने बचाया। तो जैसे ही उस आदमी ने ये सुना तो उसने कहा कि ऐसा क्या रास्ता, ऐसा मैं क्या कर सकता था। तो उन्होंने कहा जिस तरह मैंने तुम्हें दरिया का रास्ता बताया, ना कि मैंने तुम्हें वहां से पानी ला कर दिया। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें वहां से पानी ला कर दे सकता था, लेकिन इसमें मेरा भी टाइम जाता और तुम्हारा भी। तो मैंने तुम्हें दरिया का रास्ता बता दिया कि तुम वहां से पानी पी सकते हो। ऐसे ही तुम्हें अगर पुण्य करना था तो तुम्हारा पुण्य भी होता और तुम्हारा कर्तव्य भी तुम्हारे साथ होता। तो तुम उन साधुओं को दरिया का रास्ता बता सकते थे ताकि वो खुद भी जाकर के वहां पानी पी लेते और तुम्हारे पास जो पानी था तुम अपना उससे कर्तव्य पूरा करते। जो लोग तुम्हारी आस में बैठे हुए थे तुम्हें उनकी प्यास पहले बुझानी चाहिए थी। ये सब सुनकर वो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और साधु के पैर पे गिर पड़ता है और रोने लगता है। कहता है कि महाराज अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी फैमिली भी, मेरी परिवार भी मुझसे चला गया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। भगवान कहता है कि तुम हमेशा दूसरों का पुण्य, दूसरों के लिए अच्छा तब कर सकते हो जब उन्हें एक अच्छाई की राह बताओ। तुम उनके लिए अच्छा मत बनो। वो क्या कर रहे हैं, अगर वो गलत राह पर हैं या सही राह पर हैं, और अगर तुम उनके लिए सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो उन्हें सच्चाई की और सही राह तुम उनको बताओ, ताकि जिस राह पर तुम चल रहे हो, तुम दूसरों का भला कर रहे हो, वो भी दूसरों का भला कर पाए। और धर्म या पुण्य के कर्म के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी याद रखो, क्योंकि कई लोग तुमसे जुड़े हुए हैं जिनकी आस तुम पूरी करने वाले हो। अगर तुम उनकी आस पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारा किया हुआ पुण्य किसी भी काम का नहीं है। भगवान भी उस पुण्य को पुण्य नहीं मानेगा। तो देखिए, हम सभी भी क्या करते हैं, हम धर्म के काम में या पुण्य के कार्य में कभी कभी कई लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को, वो अपने कर्तव्य को, ये सब कुछ भूलकर सिर्फ पुण्य के काम करने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं ये सब करता रहूंगा तो भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। मेरा अगर मैं अपने परिवार का ध्यान भी नहीं दूंगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा, भगवान मेरा हमेशा साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने जिनको आपके साथ जोड़ा है, जिन लोगों को आपके साथ जोड़ा है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है। और अगर आप उसको बेहतर तरीके से निभाने के साथ साथ धर्म का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो वो आपको 10 गुना फल मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने के साथ साथ कुछ गलत भी कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो से आप सभी चेक करिएगा कि आप क्या करते हैं। आप दूसरों की भलाई के साथ साथ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, या सिर्फ उसमें ही इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आपके जो कर्तव्य हैं आप उनको भूल जाते हैं। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।